सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह से हमने थर्मो रेगुलेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर और एनिमल की बॉडी के दरमियान जितना हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको आज हम देखेंगे। और एनिमल जो है अपने आप को हीट लॉस से बचाने के लिए या जो है अपने हीट गेन करने के लिए जो एडाप्टेशंस यूज़ करते हैं, मेनली आज हम उसको स्टडी करेंगे। तो एडाप्टेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एडाप्टेशन क्या है, कि एनिमल्स जो है अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चरल या कुछ इस तरह की फंक्शनल या बिहेवियरल चेंजेस लाता है जिनके ज़रिए वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव करवा सके। यानी कि अगर किसी जगह की जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं, तो एनिमल्स के अंदर भी साथ साथ जो है उस तरह से चेंजेस आएंगी जिस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं, ताकि एनिमल इन्वायरमेंट के अंदर सही तरीके से जो है वो रह सके और अपने आप को जो है वो डेथ से बचा सके। तो तीन तरह की चेंजेस आ सकती हैं एक एनिमल के अंदर। जो पहली चेंज है दैट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन हम इनको कहते हैं। चेंजेस जो होती हैं और फिर उनके लिहाज से एनिमल्स अपने आप को किस तरह से उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करवाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एडॉप्टेशंस। तो एनिमल के अंदर जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर क्या एडॉप्टेशंस आती हैं, वो अपने अंदर किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर जो है उनके ऊपर एक वूल होती है, ठीक है। जैसे कि आपने भेड़ों या बकरियों के ऊपर देखा होगा एक खाल होती है, गाय के ऊपर भी होती है, और उनके ऊपर हेयर्स होते हैं। मैमल्स के अंदर हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर्स हैं। और फिर क्या है, और इस सारे को क्या कहते हैं? पीलेज। इनको हेयर और वूल, इनको क्या कहते हैं? पीलेज। तो मैमल्स के अंदर ये एक एडॉप्टेशन है, ये एक स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन है कि वो अपने अंदर वूल रखते हैं। वूल क्या करती है? उनको सर्दी वगैरह से जो है वो बचाती है और उनको उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करवाती है। हेयर्स क्या करते हैं कि हेयर्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और जब वो एयर ट्रैप हो जाती है तो वो एयर एज एन इंसुलेटर एक्ट करती है और बाहर की जो ठंडी हवा है उसको बॉडी के अंदर नहीं आने देती। और जो बर्ड्स हैं उनके अंदर प्लमेज होती है, ठीक है, प्लमेज का क्या मतलब है? उनके अंदर फीदर्स होते हैं। अब फीदर्स क्या करते हैं? फीदर्स भी बिल्कुल इसी तरह से, एक तो जो बर्ड्स हैं उनको अपलिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, कि जब वो उड़ते हैं तो उनको अपलिफ्ट दी जाती है ऊपर की तरफ उड़ने में, और एक जो है वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर ट्रैप करने से क्या होता है, फिर ऐसी ही जो एयर है वो एज एन इंसुलेटर एक्ट करती है। तो क्या होता है, फिर जो उनकी बॉडी को जो है वो हीट मिलती है। और इसके अलावा जो है डिफरेंट एक और मैमल जो है ये शो करते हैं पेंटिंग। इसको क्या कहते हैं? पेंटिंग। ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ लंग है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉग्स या कैट्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो वो अपना मुंह खोलती हैं और उनकी ज़बान बाहर निकली होती है और उसके ऊपर से सलाइवा जो है वो एवेपोरेट कर रहा होता है, ट्रांसपायर कर रहा होता है। तो क्या होता है, उनकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट आता है। डॉग्स की, कैट्स वगैरह की, वो हमेशा गर्मियों में अपनी ज़ुबान बाहर निकाले रखते हैं ताकि वहाँ से जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से उनका क्या हो, ट्रांसपायरेशन हो और उन्हें क्या मिले, कूलिंग इफेक्ट मिले। बिल्कुल इसी तरह मैमल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं। स्वेट क्या करता है? ये भी कूलिंग इफेक्ट देता है। जब ऊपर से स्वेट एक जो है वाटर जो है वो बाहर जा रहा है बॉडी के अंदर से, तो बाहर उसके ऊपर जब सरफेस के ऊपर हमें हवा लगती है स्किन के ऊपर, तो फिर क्या होता है, फिर हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है हमारी बॉडी को। ये तो थी स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन के एनिमल्स के अंदर किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ फंक्शन भी तो करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पेंटिंग जो है ये कूलिंग इफेक्ट को शो करती है, कूलिंग इफेक्ट देती है।
स्वेटिंग जो है ये भी कूलिंग इफेक्ट देती है। ये जो है इंसुलेटर एक्ट करती है। वूल जो है ये भी एज एन इंसुलेटर एक्ट करती है। तो जब ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल एडॉप्टेशंस। क्या कहते हैं? फंक्शनल एडॉप्टेशन। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एडॉप्टेशंस के अंदर एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन में क्या है कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हुआ है। जब फंक्शनल एडॉप्टेशन में यही स्ट्रक्चर काम करेंगे। अब वूल और हेयर्स क्या करेंगे? एज एन इंसुलेटर एक्ट करेंगे, बॉडी के अंदर जो है वो हीट को नहीं जाने देंगे, हीट लॉस नहीं होने देंगे। अगर सर्दी है या अगर गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो बॉडी को जो है वो एक्सटर्नल हॉट टेम्परेचर से महफूज रखेंगे। और बर्ड्स के अंदर भी क्या है? फीदर्स जो हैं सर्दियों में एयर को ट्रैप कर लेंगे, एज एन इंसुलेटर एयर एक्ट करेगी। और गर्मियों में क्या होता है? अक्सर बर्ड्स जो हैं वो अपने पर फैला कर बैठते हैं ताकि उनकी जो गर्मी है उन्हें कम लगे और बाहर की हवा जो है वो उनके फीदर्स के अंदर जाती रहे और फिर उन्हें कूल हो। या सम टाइम कुछ बर्ड्स ऐसा करते हैं गर्मियों में अपने पर जो है वो उतार देते हैं ताकि उन्हें इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे। पेंटिंग भी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डॉग्स हैं या कैट्स हैं तो वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है वो अपने कूलिंग इफेक्ट को करते हैं। और ये किस चीज़ की मॉडिफिकेशन है? उनके लंग्स की मॉडिफिकेशन है। स्वेट ग्लैंड्स हमारे अंदर होते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट होता है। अब इसके अंदर एक और स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन है, दैट इज़ वेजोडाइलेशन एंड वेजो कॉन्ट्रैक्शन। ये सारे स्ट्रक्चर जब फंक्शन करेंगे तो ये फंक्शनल एडॉप्टेशन होंगी। और एक और फंक्शनल एडॉप्टेशन है वेजो डायलेशन। वेजो का मतलब है ब्लड वेसल और डायलेशन का मतलब है खोल देना। आपको पता है कि जो हमारी स्किन है दैट इज़ एन ऑर्गन फॉर थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, हमारी स्किन के थ्रू थर्मो रेगुलेशन होती है। तो क्या है? हमारी जो स्किन है उसकी एक लेयर है सब डर्मल लेयर, उसके अंदर ज़्यादातर ब्लड वेसल्स होती हैं। और जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर हीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, हीट हमारी बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा है तो क्या होता है? उन ब्लड वेसल्स का जो साइज़ है उसको खोल दिया जाता है, उन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर से ज़्यादा ब्लड फ्लो करे। और जब स्किन के अराउंड, स्किन की ब्लड वेसल्स में ब्लड आ जाता है तो स्किन जो है, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट के साथ उनका जो है कनेक्शन है स्किन का, हमारी स्किन जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ है, तो फिर यहाँ से जो हीट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाता है। एक है वेजो कॉन्ट्रैक्शन। वेजो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, सॉरी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अगर बॉडी के अंदर जो है वो कम हीट है तो जो स्किन के सब डर्मल लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर से ब्लड फ्लो को कम कर दिया जाता है ताकि जो कम ब्लड है वो फ्लो हो। और जब कम ब्लड फ्लो होगा तो कम हीट एक्सचेंज होगा। अक्सर आपने सर्दियों में देखा होगा कि हमारे हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा सर्दी हो, अक्सर हम बाइक वगैरह पर बैठे हों तो हमारे हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक तरह से जो है ना काम करना छोड़ गए हैं और बिल्कुल येलो हो जाते हैं। इसका यही मतलब है कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत ही कम कर दी जाती है और हम अपने हाथ वगैरह, अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है हम अपने हाथ हिला भी नहीं सकते, तो दैट इज़ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब एक और एडॉप्टेशन आती है दैट इज़ बिहेवियरल एडॉप्टेशन के एनिमल्स जो हैं वो कुछ बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, कुछ बिहेवियर शो करते हैं अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करवाने के लिए। बिहेवियरल एडॉप्टेशन जो है वो शो करते हैं। तो बिहेवियरल एडॉप्टेशन में क्या है? ग्राउंड स्क्वायरल्स जो हैं, ग्राउंड स्क्वायरल्स का मतलब है गुलहरी। गुलहरी क्या करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि जब दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये क्या करते हैं? अपनी बिलों के अंदर चले जाते हैं, अपनी जिधर भी इन्होंने रहने की जगह बनाई होती है उसके अंदर चले जाते हैं ताकि ये बाहर की जो गर्मी है उससे बच सके। सिर्फ स्क्वायरल्स ही नहीं, सब लोग ये सारे एनिमल्स ये ऐसा करते हैं। हम अगर किसी बंदे को देखा है कि किसी को बहुत पसीना आया हो, बहुत गर्मी लग रही हो, फिर भी वो जाकर धूप पर खड़ा हो जाए तो उस बंदे को क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे। तो उसकी बिहेवियरल एडॉप्टेशन में ये चीज़ नहीं है कि उसको गर्मी लग रही हो फिर भी वो जाकर धूप में
खड़ा हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर किसी को गर्मी लगी होगी तो वो आकर या तो एसी वाले रूम में बैठ जाएगा, या जो है अगर उसके पास एसी नहीं है, मिडिल क्लास सा बंदा है, तो फिर आकर जो है वो फ़ैन के पास बैठ जाएगा, या फिर क्या करेगा, किसी साए वाली जगह के अंदर बैठ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी कुछ एडॉप्टेशंस हैं, बिहेवियर वो शो करते हैं। सम टाइम आपने लिजर्ड को देखा होगा, लिजर्ड्स जो कि चपकीली होती हैं, अक्सर सर्दियों में जो है ये क्या करती हैं, जिस तरह से सनलाइट जिस साइड पे पड़ रही होती है तो ये बिल्कुल उसी जगह पर आकर जो है वो बैठ जाती हैं, ताकि जो सन की जो लाइट है वो इसको ये जो है उसको एब्जॉर्ब करे और इसका अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करे। जबकि गर्मियों में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। गर्मियों के अंदर ये क्या करेंगी, ये जो है सनलाइट से बचेंगी, ठीक है। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डाययूरनल होते हैं। डाययूरनल का मतलब है कि डे टाइम पर एक्टिव होते हैं और रात को जो है वो गायब हो जाते हैं। जिस तरह से कुछ परिंदे हैं वो दिन में क्या करते हैं, अपनी खुराक लेते हैं और रात में क्या करते हैं, वो अपने घोंसलों के अंदर चले जाते हैं। अक्सर कौवों को आपने देखा है कि कौवे क्या करते हैं, जिस साइड से सुबह सूरज निकलता है उस साइड पर आ जाते हैं। सूरज की यानी कि टलू होता है जहाँ से, उस डायरेक्शन में चलते हैं और शाम को जब मगरिब को अक्सर आप देखें तो सूरज गुरूब होने वाली साइड पर उनका रुख होता है और वो अपने घोंसलों की तरफ जा रहे होते हैं। इसके अलावा इसके उलट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब है कि वो रात के वक्त निकलते हैं, उन्हें दिन का जो गर्मी है उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती और वो रात के टाइम पर निकलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रात के टाइम पर निकलते हैं कुछ, ताकि वो दिन की जो हीट है या गर्मी है उससे बच सकें। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अक्सर ये आपने देखा होगा कि सर्दियों के सीज़न में ये क्या करते हैं, बरो वगैरह बना लेते हैं, बरो के अंदर रहते हैं और बाहर नहीं आते, ताकि ये बाहर के जो टेम्परेचर है उससे बच सकें, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बिहेवियरल एडॉप्टेशंस हो गई कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, बिहेवियर शो करते हैं ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सरवाइव करवा सकें। जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है एनिमल्स के अंदर भी उसी तरह से एडॉप्टेशन शो होती हैं, उसी तरह से एवोल्यूशन होती है। और एवोल्यूशन के जो है इसी तरह से होती है ना, जब आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे जैसे हार्श हो रहा है तो वैसे वैसे एनिमल्स के अंदर भी मॉडिफिकेशंस और एडॉप्टेशंस जो है वो आ रही हैं।